नमस्ते दोस्तों। आज का दिन शुरू हुआ करीब सुबह 6 बजे। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं सारे कमरों की लाइट ऑन करती हूँ, बेडरूम को छोड़ के, क्योंकि दोनों बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। तो सबसे पहले कमरों के पर्दे हटाती हूँ, फिर बालकनी में जाती हूँ। मेरा पहला काम होता है बालकनी में जाती हूँ और मौसम देखती हूँ, मौसम का हाल क्या है। आजकल ऐसा मौसम हो रहा है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन आंधी तूफान आ जाता है और मौसम बहुत ही है ना धूल मिट्टी वाला हो जाता है। तो पहले उठते हुए मौसम देखती हूँ, बालकनी में जाती हूँ। और आज बालकनी में जाते एक तरफ जहाँ सूरज की किरणें निकल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मैंने बंदर देखे सुबह सुबह। बस एक एक अच्छा नेचर होता है ना, एकदम नेचर वाली फीलिंग, बस वो वाली फीलिंग थी। अच्छा लग रहा था, फ्रेश एयर थी एकदम, ठंडी ठंडी। और गर्मियों का मौसम है तो ये समय ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस थोड़ा बाहर का नज़ारा एंजॉय की, बंदरों को देखी, थोड़ा थोड़ा फिर से सन को देखी, थोड़ी देर खड़ी रही। अच्छा लगता है जब हम ऐसा कोई सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू देखते हैं नेचर से भरा हुआ, तो बहुत सुकून मिलता है। तो बस बाहर का व्यू देखने के बाद मैं तो आ गई अंदर, और अंदर आने के बाद पहला मेरा काम होता है फेस वॉश करती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपना मुँह हाथ धोने के बाद मैं पहुँच गई किचन, क्योंकि शुरुआत हमारे घर के कामों की किचन से ही होती है। तो मैं तो आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आते ही पहला काम होता है लाइट ऑन करना और चारों तरफ देखना क्या काम बाकी है, क्या काम करना है। तो किचन में आते ही मैं पहला काम करती हूँ, गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ। रात को मैं सारे बर्तन धोकर सोती हूँ, गैस चूल्हा साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन एक बार सुबह गैस चूल्हा ज़रूर साफ़ करती हूँ। मन नहीं मानता है, क्योंकि बचपन से इंसान देखता है कि हमारे बड़े थे, बड़े बुज़ुर्ग जब भी खाना बनाते थे तो गैस चूल्हा ज़रूर साफ़ करते थे, उसके बाद ही खाना बनता था। तो बस मैं यहाँ गैस चूल्हा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी प्याज की प्लेन भुजिया पराठों के साथ। तो हस्बैंड ब्रेकफास्ट भी वही करेंगे और लंच में भी यही देने वाली हूँ। आदित्य के लिए दही है, बच्चे ग्रीन वेज खाने में बहुत टेंट्रम्स करते हैं। तो बस मैं फ्रिज खोलकर भिंडी निकाल रही हूँ, क्योंकि आज भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। तो भिंडी निकालते वक्त ही मेरी नज़र दूध के सस्पेन पे गई, तो सोचा साथ में दूध भी निकाल दूँ, ताकि जब हस्बैंड दूध लेकर आएंगे तो साथ में ही सारे दूध गर्म हो जाएंगे। और झाड़ू पोछा स्टार्ट करने से पहले मैं भिंडी को अच्छे से धो लूँगी। अब भिंडी ऐसी सब्जी है कि इसको हम डायरेक्ट धोकर नहीं काट सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत स्टार्ची होता है और फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, काटने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा करने से पहले भिंडी को अच्छे से धोकर, अच्छे से 2-3 पानी में धोकर अच्छे से रख दूँ, ताकि जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँ, बाकी काम करूँ, तब तक मेरी भिंडी अच्छे से उसका पानी अलग हो जाए, सूख जाए, और उसके बाद उसे कट करने में या फिर उसकी सब्ज़ी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो बस मैं भिंडी को अच्छे से धो चुकी हूँ और इसको अच्छे से रख दूँगी, ताकि तब तक मैं बाकी जो काम करूँगी तब तो उसका पानी निकल जाएगा। आदित्य मेरा उठ चुका है और वो जब भी उठता है, उठते ही बेडरूम से आके सीधा सोफ़ा पे लेट जाता है। उसका हमेशा का स्कूल हो चाहे ना हो, यही काम करता है। पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और कई दिनों से ने मेरे हस्बैंड के कमरे में बहुत दर्द होता है, ठीक ही नहीं हो रहा है। मेडिसिन चल रही है, बाम भी लगता है, ऑयल मसाज भी होता है, लेकिन बिना बेल्ट के झुकने में, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस आजकल बेल्ट ही उनका सहारा बना हुआ है। तो मैं तो शुरू कर चुकी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। तो मैं पूरे रूम्स में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। तो टॉयज़ कहीं सोफ़ा के नीचे, कहीं चटाई के नीचे, कहीं कहीं। तो अगर ठीक से झाड़ू पोछा ना लगे तो टॉयज़ वहीं का वहीं रह जाए काफ़ी दिनों तक। तो जैसा आपने देखा, झाड़ू निकाल लगाते लगाते इतने सारे टॉयज़ निकले। तो बस मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत मस्त होता है। झाड़ू एक बार लग जाता है घर में अच्छे से, पर्सनली मुझे पसंद है कि मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगाऊं, ताकि बाद में पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे। क्योंकि पोछा लगता है ना, तो पोछा साफ़ रहे, उसमें डस्ट ना निकले, तो बहुत अच्छा लगता है आपको। तो बस मैं यहाँ सारे कमरे में झाड़ू लगा के मस्त झाड़ू हो चुका है। और 2 दिन पहले यहाँ पे इतनी आंधी तूफान आए कि पूछो मत, पूरी घर में धूल मिट्टी भर चुका था। तो खैर झाड़ू से साफ़ हो जाता है, पर पोछा ना लगे ना तो अजीब सा पैर में ना अजीब स्किन टाइप में चिपकता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो बाहर सीढ़ियों पे भी झाड़ू आज लगा रही हूँ, हमेशा नहीं लगाती हूँ, ऑल्टरनेट डे पे लगाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बाहर की साफ़ सफाई करूँ। तो बाहर भी सफाई मैं कर रही हूँ, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी पूरे सीढ़ियों पे, क्योंकि उतरना चढ़ना होता है, धूल मिट्टी चप्पलों से भी आ जाती है, तो बहुत बुरा लगता है देख कर। तो बस मैं ये सीढ़ियों की सफाई भी
कर रही हूँ, देख रहे हैं कितनी धूल निकल रही है। अभी तो बहुत कम है। जब आंधी तूफान आता है ना, तो हमारे एक एक कमरे से एक एक मुट्ठी मिट्टी निकलती है, इतना ज़्यादा भर जाता है। हम ऐसे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी ऊपर कैसे मिट्टी आ जाती है, कैसे पहुँच जाती है। तो सफाई बहुत ज़रूरी रहती है। पूरे सामान पे, पूरे हर चीज़ पे मिट्टी ऐसे जम जाती है कि सफाई करना बनता ही नहीं है। तो आज क्योंकि आदित्य की समर वेकेशन है, तो उसको बहुत जल्दी, अब जब उसके स्कूल होते हैं तो बहुत जल्दी ही काम करके निपटा कर उसको भेजना होता है। तो बस मेरे झाड़ू लग चुका है, और झाड़ू लगाते लगाते ही मेरे हस्बैंड फ्रेशन अप हो रहे थे। वो जब मैंने देखा तो वो बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। एक्चुअली मैं उनकी चप्पल पहनकर बाहर की साफ़ सफाई कर रही थी। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड का काम होता है, दूध लेकर आते हैं, उठते ही फ्रेशन अप होते हैं या फिर दूध लेके आते हैं। तो बस फटाफट उनको अपनी उनकी चप्पल वापस की, और वो निकल के दूध लेने के लिए। हस्बैंड तो निकल के दूध लेने के लिए, और मैं अब लगाऊंगी पोछा। मेरा छोटा बेटा अभी भी सो रहा है। मेरे आदि को तो मैं इतनी बार जगा रही हूँ कि उठो उठो, रेडी हो जाओ। एक्चुअली आदित्य के स्कूल में इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है। स्कूल में नहीं, एक्चुअली अब तो समर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चे तो जाएंगे नहीं, पर उनकी ऑडियो वीडियो यूज़ करके स्कूल कुछ सेलिब्रेट करेगा। तो ऐसा कुछ मैसेज था कि मैं आदित्य की स्पीच, पोएम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड करके इनकी क्लास टीचर को भेजना है। तो शाम को तो हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि शाम को पार्क में बहुत मच्छर लगते हैं, बहुत हो जाता है, और अकेले बच्चों को ले और बड़े को मुश्किल हो जाता है के लिए। तो बस सोच सुबह सुबह ही ये काम लिया जाए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। एक्चुअली क्या था, मैं घर की वीडियो और स्पीच रिकॉर्ड कर इसकी टीचर को भेज चुकी थी, पर उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड में पार्क या ट्री या ऐसा आए तो वीडियो बहुत अच्छा हो जाएगा, देखने लायक रहेगा। तो मैं दोबारा करना पड़ा, तो इसलिए मैं फटाफट साफ सफाई लगी हूँ। यहाँ मेरा पोछा भी ऑलमोस्ट लग चुका है, और अब मैं उठाऊंगी आदित्य, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में ही रिकॉर्ड करके स्कूल भेजना है। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, और कमर में इतना ज़्यादा इन्हें पेन है कि बहुत स्लो चलना, हर काम में बहुत धीरे धीरे हो जा रहा है, क्योंकि उठने बैठने में चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दूध तो लेके आ चुके हैं, और अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अभी मेरे हस्बैंड नहाएंगे धोएंगे नहीं, क्योंकि अभी टाइम है ऑफिस के लिए। और यहाँ मैं आदित्य को बार बार उठा रही, फाइनली उसको उठा के बैठा दी कि उठो, लेट होगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, 7-8 बजे बहुत तेज़ धूप हो जाती है, और पार्क वगैरह जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ आदि बहुत बेमन से गया बाथरूम में, और फटाफट फ्रेशन अप हुआ और ब्रश करना शुरू किया। और मैं भी घर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा हो चुका है। तो ये सब देखते हुए मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, आदित्य ब्रश वगैरह कर लेता है, तो पहले नहा लो, पहले आधे से पहले तक मैं सब्जी कट कर देता हूँ। और यहाँ आदित्य ब्रश करते करते उसने पूरा ब्रश का स्टैंड ही नीचे गिरा दिया। अब उससे डर भी था कि मम्मा अगर देख लेगी तो डांटेगी, तो बस फटाफट कर अब फेस वॉश वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि पहले मम्मा नहाएगी। तो बस फ्रेशन अप हुआ, बाहर निकल गया। और यहाँ मेरे हस्बैंड भुजिया के लिए भिंडी और प्याज कट कर रहे हैं, और मैं भी नहाकर रेडी हो गई। और नहाते ही मैं सीधा किचन में आ गई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस है तो कुछ ना कुछ काम करके ही भाग जाऊँ, ताकि आने के बाद ज़्यादा काम ना रहे। वैसे तो मैं नहाने के बाद सीधा पूजा करती हूँ, पर अभी लेट हो रहा है, तो बस फटाफट बर्तन वगैरह अरेंज कर रही हूँ। जो भी बर्तन रात को धो के रखे थे, जो सूख चुके हैं, उनको मैं हटा देती हूँ, ताकि जगह बन सके बर्तन स्टैंड पे या टोकरी में। तो ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं बर्तन वगैरह रखूँ, तो बस जगह बनानी पड़ती है। तो वही सब मैं अरेंज कर रही हूँ। और सिंपल भिंडी प्याज की भुजिया बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी, और आदित्य के लिए दही वगैरह है। बच्चे हैं, खाने पीने में बहुत दिक्कत करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत टेंट्रम्स होते हैं, बहुत बदमाशियाँ होती हैं। तो बस ये कुछ बर्तन धुले थे, तो बस उसको टोकरी में रख रही हूँ, ताकि कैसे उसका पानी निकल जाए। शम्भू मेरा सो रहा है अभी, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा, क्योंकि जाना है पार्क। उठेगा तो उसे भी रेडी करना है। तो बस मैं गैस ऑन कर चुकी हूँ, कढ़ाई रख चुकी हूँ। दूध भी गर्म करना, पर दूध मैं अभी गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि दूध गर्म करने का टाइम चाहिए, और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मुझे फटाफट पार्क जाना है। तो मैं बस यहाँ फटाफट अपनी सब्ज़ी छौंकूँगी। तो गैस ऑन कर चुकी हूँ, तेल डाल चुकी हूँ, और अब मैं तड़का लगाऊँगी। तो मैं ढूँढ सब्जी तो छौंक चुकी हूँ, और अब मैं फटाफट आटा गूँथ लूँगी। आटा गूँथ दो ना, और आधे घंटे रख दो, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस मैं आटा फटाफट अच्छे से छान लूँगी, अच्छे से निकाल रही हूँ। और फिर मैं
बार-बार आदि भी आ रहा था कि मम्मा ड्रेस ठीक है कि नहीं है, टाई लगा दूँ, आई कार्ड लगा दूँ। मैंने कहा सब जैसे स्कूल जाते हो वैसे ही रेडी होना है, बस वैसे तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद से हम निकलते हैं। तो बस यहाँ आदित्य के ही वेट कर रहे थे कि बस वो रेडी हो जाए और फिर हम लोग निकले, क्योंकि हमें उतना रेडी होने का वो नहीं है कि हमें रेडी बहुत ज़्यादा होना है, निकलना है। मेन था आदित्य नहा धो के अच्छे से स्कूल ड्रेस पहन ले और रेडी हो जाए। तो बस मैं यहाँ आटा अच्छे से चाल चुकी हूँ और इसे मैं अच्छे से गूँथ लूँगी, क्योंकि आटा जब गूँथा रहता है ना तो कभी भी उठो बस 2 रोटियाँ सेको खा लो, क्योंकि गर्मी का मौसम में रोटी बना के भी रख दो तो रोटियाँ सूख जाती हैं। तो बस मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ। बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूँथती हूँ, क्योंकि लंच में मैं दाल चावल बनाती हूँ, तो ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा आटा नहीं गूँथती हूँ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गूँथती हूँ ताकि आटा मैं थोड़ा बहुत फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। कभी क्योंकि आदित्य के समर वेकेशन चल रहे हैं तो कुछ खाने का मन किया रोल वगैरह, तो मैं उसके लिए आटा एक्स्ट्रा गूँथ कर रखती हूँ। तो मैं आटा भी गूँथ चुकी हूँ और सिर्फ एक रोटी बनाऊंगी। नॉर्मली क्या होता है कि सुबह उठती हूँ और जब पहला रोटी बनता है मैं बना के पैक करके अपने हस्बैंड को देती हूँ। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में किसी भी गाय वगैरह मिलती है तो खिला देते हैं। पर क्योंकि आज पार्क जाना है, आप पार्क में बहुत सारी गायें घूमती रहती हैं, तो बस मैं ये सोच रही थी कि भाई पार्क जाना ही है तो क्यों ना मैं एक रोटी बना लूँ। तो बस एक रोटी बना के और अच्छे से पैक कर रही हूँ, पेपर में रैप करके रख रही हूँ, ताकि जब हम बाहर जाएँ पार्क जाएँ तो साथ में लेते चली जाऊँगी। और हस्बैंड भी बहुत अब सब परेशान हो गए थे कि जल्दी चलो, गर्मी का मौसम है, लेट हो रहा है, धूप हो रहा है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो बस फटाफट गैस का फ्लेम ऑफ कर दी, क्योंकि पार्क जाना है, रिकॉर्ड करना है आदित्य की स्पीच और पोएम। उसके बाद से फिर आने के बाद घर के कई सारे काम हैं। तो हमारा शम्भू भी उठ चुका है, लेकिन सिर्फ बैठा था, रेडी नहीं था। तो फटाफट उसका फेस वॉश किया और उसके बाल बहुत बड़े हो गए। गर्मी का मौसम में बहुत परेशान हो जाता है, बाल जब मुंह पे आता है, नाक में, कान में जब जाता है तो और खुजली होती है और फिर उसको स्क्रैच कर देता है खुजली के उससे। तो बांधना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मेरा आदित्य भी रेडी हो गया यूनिफॉर्म में और अपनी स्पीच बार बार मेमोराइज़ कर रहा है, याद कर रहा है कि भूलूँ ना वहाँ पे, फटाफट एक टेक में ही उसका रिकॉर्ड हो जाए। तो बस हम तो निकल चुके हैं पार्क के लिए और यहाँ पार्क पहुँच भी गए हैं। थोड़ा लेट हो गया है, पर ये पार्क इतना खूबसूरत है कि अब कभी भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी ग्रीनरी है, तालाब है, इतने सारे एनिमल हैं, मंदिर है, बहुत खूबसूरत लगता है। पर मुझे हमेशा आने का वक्त नहीं मिल पाता है। तो हम लोग तो पार्क पहुँच चुके हैं और बिना टाइम वेस्ट किए ही हमने स्टार्ट कर दी अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि आदित्य कभी कभी क्या होता है कि मूड में नहीं होता है, कभी बहुत स्लो बोलता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग और हस्बैंड मेरे पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि मुझे ब्लॉग में भी डालना था, आप लोगों को भी दिखाना था। तो यहाँ ये हो रहा था कि जब मैं आदित्य से बोलती कभी स्पीच बोलो तो कभी कभी बोलते बोलते सोचने लगा कि हाँ नेक्स्ट लाइन क्या है, तो वो पॉज नहीं चाहिए था इस स्पीच में। तो उस स्पीच के लिए काफ़ी रिटेक हुए, काफ़ी बार बार उसे बोलना पड़ता, कभी कभी आवाज़ बहुत धीरे हो जा रही थी, कभी कभी वो भूल जा रहा था, कभी कभी कहीं और देखने लग जा रहा था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैं सोच रही थी कि फटाफट, क्योंकि मौसम अच्छा था, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसके पीछे इतने सारे बंदर थे जा रहे थे, गाय थी, तो बहुत अच्छा दिख रहा था रिकॉर्डिंग में। तो बस कहती बस फटाफट कर लो आदि एक बार अच्छे से, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जा रही थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही थी, अब क्योंकि पार्क में मंदिर भी है तो बहुत सारी औरतें आ रही थी, मतलब पार्क से बाहर निकल रही थी। जस्ट एक आंटी साहब देख रहे, हम दोनों के बीच से गुजरी और हमारी वो रिकॉर्डिंग फिर से ख़राब हो गई। तो बहुत रीटेक करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आदित्य तो थक जा रहा था, कभी कभी लग रहा था कि रो दिया कि नहीं मामा मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। बहुत प्यार से समझाने पे, इनकरेज करने पे, स्माइल करने पे वो उसने स्पीच बोली। और उसके बाद से फिर हमने एक हिंदी की पोएम रिकॉर्ड की। हिंदी की पोएम 2 से 3 बार में ही अच्छे से रिकॉर्ड हो गई। तो बस जैसे जैसे रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि धीरे धूप भी हो रही थी और मेन था मेरे हस्बैंड के ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, वो भी लेट हो रहे थे, पर इन्जॉय भी कर रहे थे, क्योंकि फैमिली टाइम ही होता है, तो जब फैमिली टाइम मिले तो इन्जॉय तो करना चाहिए। तो बस जैसे रिकॉर्ड हुआ और की जो स्पीच और ये जो पोएम है मैं ब्लॉग के एंड में या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कि स्पीच और पोएम कैसी लगी आप लोग। तो मुझे एक्चुअली आज लास्ट डेट है, रिकॉर्ड करके भेजना है मुझे इसको उनकी क्लास टीचर को, तो जब एनवायरनमेंट डे आए तो उस दिन उनका यूज़ कर सकें। तो बस जैसे तैसे मेरा रिकॉर्डिंग हुआ और हम लोग निकल चुके घर के लिए। पार्क बहुत खूबसूरत लगता है, जब भी आता मन करता है बहुत देर तक बैठे, पर नहीं टाइम मिलता, छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता है। तो बस मैं तो घर पहुंच गई
और घर पहुँचते ही मैं हाथ मुँह धोने के बाद सीधा पूजा करने चली गई, क्योंकि बाद में अगर अगर मैं अभी पूजा नहीं करूँगी, बाद में बहुत लेट हो जाता है, फिर पूजा रह जाती है सुबह की। तो बस मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। मैं यहाँ पूजा कर रही थी और दोनों बच्चों ने इतनी बदमाशी की। शंभू मेरा अभी बहुत बदमाशी करता है। उसने बकेट में हम टॉयज़ रखते हैं सारा, उसने सारे टॉयज़ को नीचे गिराया और बकेट अपने सर में डाल ली और वो फंस गई है बकेट उसके सर में। आदित्य निकलने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी बच्चा है, उतना नहीं निकल पाता है। और शम्भू मेरा परेशान हो रहा था, उस भाग कर गई और फटाफट बकेट उसके सर से निकाली। बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे स्टेज पे कि बच्चे कुछ ऐसा ना खुराफात कर दें जो नुकसान दे, तो हर वक्त ध्यान देना पड़ता है। तो मैं तो आ गई किचन में, और क्योंकि मैं भुजिया मेरी अब पूरी बनी नहीं थी, गैस फ्लेम ऑफ करके मैं चली गई थी, तो बस गैस ऑन करके भुजिया होने के लिए रख दी है। और अब मैं बनाऊंगी फटाफट पराठे। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ हस्बैंड के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी आदि ज़्यादा नहीं खाता है, एक रोटी खा ले वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। अब बाकी अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊंगी। तो क्योंकि लंच में मैं दाल चावल बनाती हूँ, तो ज़्यादा सुबह रोटी पराठे नहीं बनाती हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए ही बनाती हूँ, बाकी जो हस्बैंड को पैक करना है। तो यहाँ मेरी भुजिया हो रही है, फटाफट पराठे बना रही है और दोनों बेटे मेरे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और यहाँ साथ साथ में अपने हस्बैंड का लंच भी पैक करी, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है। हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे हैं, नहा धो के रेडी हो रहे हैं। मैं यहाँ रोटी तो पैक कर चुकी हूँ हस्बैंड के लिए, पराठे सॉरी। और मेरी भुजिया भी ऑलमोस्ट यहाँ हो गई है, तो मैं फटाफट भुजिया भी पैक कर रही हूँ, क्योंकि इतना लेट हो गया है कि बस वो मुझे नहीं लगता ब्रेकफास्ट भी ठीक से कर पाएंगे। तो मैं बस कोशिश करूँ कि बस टाइम बचे किस तरीके से। तो लंच इनका पैक हो चुका है और मैं रख चुकी हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो दूध जो कल का बचा था वो भी रखूँगी, और ये आज का फ्रेश दूध है जो मैं अभी छान कर उसमें डाल चुकी हूँ। तो मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। हस्बैंड का लंच बॉक्स तो रेडी है। अब ब्रेकफास्ट के लिए दी, लेकिन ब्रेकफास्ट पूरा फिनिश नहीं कर पाए, बस थोड़ी सी रोटी खाई, आधी एक खाई, और उसके ऐसे कि नहीं मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मेडिसिन खाना पड़ रहा है क्योंकि बैक पेन है बहुत ज़्यादा, और मालिश होती है साथ साथ मेडिसिन भी चल रही है हस्बैंड की। तो इसीलिए थोड़ी सी रोटी खाई ताकि दवा खा सकें, पर दवा अभी नहीं खा पाए। कहने लगे कि मैं दवा ले चुका हूँ, ऑफिस में खा लूँगा, लेट हो रहा है। अब मैं पूजा करने के बाद प्रसाद देना भूल गई, तो बस मैं वही प्रसाद इनको दे रही हूँ यहाँ पे। हस्बैंड तो मैं निकल गए ऑफिस के लिए, और अभी घर में सुबह में साफ़ सफाई तो सब कुछ कर चुकी थी। और मेरा शंभू बहुत देर से उठा हुआ है, बहुत परेशान हो रहा है। तो बस इसको मैं अच्छे से फ्रेशन अप करवाऊँगी। और यहाँ मेरे दूध अभी प्रॉपर गर्म नहीं हुए हैं, तो अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा किचन का काम करूँगी, दूध गर्म करना हुआ। और अच्छे से दूध गर्म करने के बाद ही शंभू को रेडी करूँगी, क्योंकि दूध गर्म अभी नहीं करूँगी तो गर्मी का मौसम में दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो पूरा दूध बर्बाद हो जाता है। तो पीछे से मैं अपने शंभू को प्रसाद भी खिला रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा माने। और यहाँ जो मेरे एक्स्ट्रा आटा बच गए थे और एक्स्ट्रा जो भी सामान होते हैं मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। गर्मी का मौसम है, कुछ भी बाहर रख दो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और किचन मेरा इस डायरेक्शन में है कि बहुत तेज़ धूप वहाँ लगती है, तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। शंभू मेरा इतना रो रहा था, लग रहा था कि मानेगा ही नहीं, लेकिन गोदी में ले लेती हूँ और कुछ काम करती रहती हूँ। बच्चे देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट से, तो बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो मैं सुबह गोदी में लेके कुछ ना कुछ काम किए जा रही हूँ। किचन के छोटे मोटे काम है, जो बर्तन धुलने के लिए एक्स्ट्रा वो रख रही हूँ, दूध तैयार कर रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ। यहाँ आदित्य भी आया, उसको भी ब्रेकफास्ट देना है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट उसने किया नहीं है सुबह से, ऐसे ही बिस्किट नमकीन पे ही काम चला, उसके बाद से अभी उसी ब्रेकफास्ट दूंगी। तो बस यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ। एक बार दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं शंभू को रेडी करूँगी, क्योंकि बहुत सुबह ही उठ गया था और तभी से वो परेशान है। तो बस यहाँ दूध गर्म हो चुका है और दूध कर दूँगी ठंडा होने के लिए। और अभी कोई काम नहीं करूँगी, सबसे पहले शंभू को नहलाऊँगी, क्योंकि सुबह से ही उठाया अर्ली मॉर्निंग। तो बस मैं यहाँ शंभू को नहला चुकी हूँ, अच्छे से मालिश वगैरह करके रेडी कर चुकी हूँ। मैं जब भी शंभू के साथ रहती हूँ मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शंभू को ऑयल वगैरह लगाना पड़ता है, कपड़े में बहुत ऑयल लग जाता है। मेरे 4-5 कपड़े ऐसे हैं जो बहुत ऑयली हैं, बहुत ऑयल लग जाता है, कितना ही बचाओगे तो ऑयल लग ही जाता है। तो बस मेरा शंभू तो यहाँ रेडी है और वो पूरे सोने के मूड में है, तो बस उसे फीड कराऊंगी और वो सो जाएगा। तो बस मेरा शंभू भी यहाँ सो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। और मेरा आदि समर वेकेशन के होमवर्क्स कर रहा है। मैं कूलर चलाती हूँ जब मेरा शंभू सोता है, पर कूलर में पानी बहुत कम था, और मेरे घर के जस्ट सामने ही एक घर बन रहा है, और वहाँ इतनी तेज़ आवाज़ें आती है कभी कभी कि मेरा शंभू उस आवाज़ से ही उठ जाता है। तो मैं इसलिए कूलर चलाती हूँ, गर्मी भी है प्लस वो आवाज़ ज़्यादा अंदर ना आए, इसलिए मैं कूलर चलाती हूँ। तो बस कूलर में पानी तो है नहीं, तो मैं कूलर को रूम में लेके जा रही हूँ जहाँ से मैं उसमें पानी भर सकूँ।
तो बस मैं बहुत आराम से कूलर को रूम में लेकर आई बिना आवाज़ की, क्योंकि शंभू सो रहा है, थोड़ा सा भी आवाज़ होगा तो उठ जाएगा। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान कर भी देते हैं। तो बस मैं कूलर लेके आ चुकी हूँ और मेरे बाथरूम में ही एक नलका है जिसमें मैंने पाइप अटैच करके रखा है। जब भी मैं कूलर में पानी भरना होता है बस पाइप हम लगा देते हैं और पानी भर जाता है ईज़िली। क्योंकि मेरा कूलर पूरा खाली है तो बहुत टाइम लेगा भरने में। तो मैं यह पाइप लगा के और अब मैं अपने बेडरूम बिस्तर ठीक करूँगी, क्योंकि सुबह बिस्तर ठीक नहीं कर पाई थी। सुबह बहुत सारे काम थे, पार्क जाना था तो वो सब मैं काम नहीं कर पाई थी, तो बस मैं अपने बिस्तर ठीक कर रही हूँ। घर के कुछ बेसिक काम हो जाते हैं, जैसे बिस्तर लग जाना, झाड़ू पोछा, किचन सेट हो जाना। किचन में खाना जब प्रॉपर रहता है ना तो बहुत रिलैक्स होता है। बाकी काम होते रहेंगे पर ये कुछ 4-5 काम हैं जो हो जाते हैं तो बहुत रिलैक्स मिलता है, टेंशन नहीं रहता है। तो बस मेरे यहाँ बिस्तर भी लग चुका है और मेरे कूलर में पानी भी भर चुका है, तो जहाँ मेरा शंबो सोता है मैं वहाँ कूलर चला देती हूँ। गर्मी का मौसम भी है और जस्ट घर के सामने ही एक घर बन रहा है, जिससे जहाँ से बहुत आवाज़ें, कभी-कभी बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं, ट्रैक्टर आते हैं सामान-वामान लेके, तो उसकी आवाज़ से मेरा शंभू डिस्टर्ब होके उठ जाता है और उसके बाद से बहुत परेशान करता है, परेशान हो जाता है। कूलर तो मेरा भर चुका था और कूलर मैं लगा भी चुकी हूँ। और एक कुछ सुबह के कपड़े जो हम लोग सुबह नहाए धोए सब लोग, तो जो कपड़े निकले हैं बस उसको मशीन में लगाने जा रही हूँ। गर्मियों का सीज़न है तो हम लोग बेसिकली 2 टाइम तो नहाते ही नहाते हैं। दिन में मैं कई बार नहा भी लेती हूँ, बच्चों को भी नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बर्दाश्त नहीं होता है। पर नॉर्मली हम 2 टाइम ज़रूर नहाते हैं। तो रात के कपड़े हैं, मैं रात को ही धो चुकी हूँ, मशीन का वेट नहीं की थी कि मशीन में डालूँगी। मशीन बहुत लंबा टाइम भी है, फिर गर्मी का मौसम है तो पानी भी अच्छा लगता है। तो सुबह 6 बजे से उठी हूँ, 10:30 हो रहे हैं। सुबह साफ-सफाई, खाना बना, रिकॉर्डिंग की, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बेटे को रेडी की, बड़ा बेटा रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किया, खुद रेडी हुई। तो बस मेरा ये काम हो जाता है सुबह-सुबह।